नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। धामपुर में व्यापारियों को बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने पहुंची पालिका टीम की व्यापारियों से कई स्थानों पर नोकझोंक हो गई। नाले पर बने अतिक्रमण को जेसीबी से हटाने के दौरान भवन स्वामी तथा पालिका टीम से जमकर गाली गलौज तक होने पर बंद हुआ अभियान। बिजनौर में अवैध खनन सामग्री से भरे वाहनों पर कार्यवाही नहीं करने पर पुलिस अधीक्षक ने लिया एक्शन। पुलिस अधीक्षक ने SO 5 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। नूरपुर में बस को रोककर बस में सवार व्यक्तियों से धक्का मुक्की एवं अभद्रता करने वाले 6 अभियुक्तों पुलिस ने किया गिरफ्तार। नूरपुर में गुरु नानक देव महाराज के पावन प्रकाशोत्सव पर सिख समाज के लोगों ने निकाली प्रभात फेरी। प्रभात फेरी में सिख समुदाय के महिला, पुरुष एवं बच्चों ने बढ़ा चढ़कर लिया हिस्सा। अमरोहा में एक युवती को कार से लिफ्ट देने के बहाने युवती से किया दुष्कर्म। परिजनों ने पुलिस में कराया मुकदमा दर्ज। पुलिस ने आरोपी कार चालक युवक को किया गिरफ्तार। संभल में कॉस्मेटिक की दुकान करने वाले युवक की सड़क हादसे में हुई मौत। बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिलासपुर में एक विवाहिता ने घरेलू कलह के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने विवाहिता के शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में थाना स्वार पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल्स की बरामद। नकबजनी और चोरी की घटनाओं में थे वांछित। संभल में बुलंदशहर जिला जज की गाधी नील गाय से टकराई। गाधी का अगला हिस्सा हुआ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। हादसे में सभी लोग सुरक्षित। पुलिस ने जिला जज सहित बच्चों को सुरक्षित निजी वाहन से पहुंचाया उनके घर। अफजलगढ़ में बाइक अफगन्ने के टिपलर में हुई आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में एक छात्र की मौके पर ही हुई मौत। दूसरा गंभीर रूप से घायल। घायल ने अस्पताल में तोड़ा दम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर के परेड ग्राउंड में परेड की सलामी लेकर परेड का किया निरीक्षण। अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए करवाई गई टोलीवार ड्रिल। बिजनौर के किरतपुर में महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। मौत से पहले सर्राफ कारोबारी पर लगाया 40 लाख रुपए न देने का आरोप। परिजनों ने थाने के बाहर शव रखकर घंटों तक किया हंगामा। चांदपुर के नूरपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की हुई मौत। युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। अमरोहा में खेत पर लोकेश की पीठ में गोली मारकर हत्या करने का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचे के साथ आरोपियों को किया गिरफ्तार।
अमरोहा के आदमपुर के एक अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की बिगड़ी हालत, हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल संचालक पर लगाया लापरवाही से इलाज करने का आरोप। अमरोहा के नौगांव व सादात इलाके में सड़क किनारे झाड़ियों में पड़े मिले दो दोस्त के शव। एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक, शरीर पर मिले चोट के निशान। संभल पुलिस की अवैध लाउडस्पीकरों पर की बड़ी कार्यवाही। पुलिस ने धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को उतरवाया। सैकड़ों की संख्या में लाउडस्पीकर की ध्वनि को कराया गया कम। मुरादाबाद में जमीन पर कब्जे को लेकर दो पड़ोसियों में हुआ टकराव। मारपीट के बाद चले लाठी डंडे। विवाद में बाप बेटे घायल। सिर में डंडा लगने की वजह से एक की हालत नाजुक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। 5. धामपुर में व्यापारियों को बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने पहुंची पालिका टीम की। व्यापारियों से कई स्थानों पर नोकझोंक हो गई। नाले पर बने अतिक्रमण को जेसीबी से हटाने के दौरान भवन स्वामी तथा पालिका टीम से जमकर गाली गलौज तक होने पर बंद हुआ अभियान। हंगामा बढ़ते देख ईओ तथा नायब तहसीलदार मौके से नदारद हो गए। सूचना पर पहुंचे चेयरमैन रवि चौधरी ने अतिक्रमण की कार्रवाई को बंद कराते हुए बिना सूचना अतिक्रमण हटाने पर पालिका कर्मियों की फटकार लगा दी। इस दौरान पालिका टीम ने 29,500 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया। पालिका टीम व व्यापारियों के बीच हुई नोकझोंक का मामला चर्चा का विषय बना है। पालिका टीम ने रोडवेज बस स्टैंड से लेकर पंजाबी कॉलोनी के सामने तक नाले पर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों से जुर्माना वसूल कर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। पालिका टीम जब कन्या इंटर कॉलेज के सामने पहुंची तो एक कॉफी संचालक के लोहे के जीने का लेकर विवाद हो गया। बाद में पालिका टीम ने जुर्माना वसूल कर जल्द जीना नाले से हटाने की चेतावनी दी। इसके बाद पालिका टीम जब यूनियन बैंक की बिल्डिंग के पास पहुंची तो बैंक का जनरेटर तथा स्लैब नाली पर होने के कारण उसे हटाने को कहा। बताया जाता है कि बैंक के बराबर में नाले पर बने स्लैब को तोड़ने के दौरान भवन स्वामी अमरजीत सिंह एडवोकेट तथा पालिका टीम की जमकर नोकझोंक गाली गलौज तक हो गई। आरोप है कि हंगामा बढ़ता देख ईओ सुभाष कुमार तथा नायब तहसीलदार मौके से टीम को छोड़कर नदारद हो गए। जसप्रीत सिंह ने दो टूक कहा कि यदि पालिका को कार्रवाई करनी थी तो पहले नोटिस देना चाहिए था। इसके बाद पालिका को कार्रवाई का अधिकार था। इस दौरान भवन स्वामी तथा पालिका टीम के बीच काफी देर तक हंगामा व नोकझोंक होती रही। पालिका टीम के साथ अभद्रता की सूचना जेई नेपाल सिंह ने मोबाइल पर ईओ सुभाष कुमार को दी, मगर इसके बावजूद ईओ ने मीटिंग का हवाला देते हुए मौके पर पहुंचना भी गंवारा नहीं समझा। इस बात को लेकर पालिका कर्मियों में ईओ की कार्यप्रणाली को लेकर रोष देखा गया। उधर काफी समय तक चले हंगामे की सूचना पर चेयरमैन रवि चौधरी भी मौके पर पहुंच गए तथा बिना सूचना के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तत्काल बंद करा पालिका टीम को वापस भेज दिया। पालिका की इस कार्रवाई से व्यापारियों में काफी रोष देखा गया। अतिक्रमण हटाने वालों में तहसील, पालिका तथा पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान पालिका ने अतिक्रमण करने वालों से 29,500 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया। उधर जब अभी तक द्वारा शहर में बाकी जगह अतिक्रमण हटाने के बारे में ईओ सुभाष कुमार से पूछा गया तो उन्होंने जल्द ही बाकी जगह पर अभियान चलाने की बात कही, परंतु पहले दिन ही गाली गलौज के साथ अभियान बंद होने पर संशय है कि क्या इन हालात में ये अभियान चल पाएगा या हमेशा की तरह ही दम तोड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जितनी देर तुमने बर्दाश्त नहीं करी, ईओ ना है, मैं बेल दूं तुम्हें इतनी देर। मुझे ईओ को रोकने के लिए कैसे कह रहे हो? तुमने बर्दाश्त नहीं, इंस्पेक्टर साहब क्या करेंगे? नोटिस बनाएगा आगे? नोटिस के बगैर किसी का घर तोड़ दोगे क्या?
तो क्यों हुआ ये? इसके साथ क्या करेंगे तू बता मुझे। तुझे डालूंगा इसके अंदर, बर्फ पर डालूंगा मिट्टी में। मैं तमीज सुने भैया बात ये दुकान तू नहीं आने तक तू है कौन पहले बता, तू कौन सी पोस्ट पे है? बताई क्यों नहीं? 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे इंतजार करोगे किसी का त्योहारों के पहले सबको अल्टीमेटम दिया गया था कि अपना आप खुद हटा ले, लेकिन उसके बाद से लोगों ने हटाया नहीं था, जिसलिए आज जो है हम मुख्य मार्गों पे अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान चला रहे हैं। ये फेज 1 है और आज जो है बस अड्डे से लेके नगीना चौक तक ये अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद फेज वाइज में पूरे आदर्श मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और उसके बाद जो है मुख्य शहर में जहाँ मुख्य मार्ग है वहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। अफजलगढ़ कालागढ़ कादराबाद मार्ग पर स्थित धर्म कांटे के समीप बाइक और गन्ने के टिपलर में आमने सामने की भिड़ंत हो जाने से एक छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र के गांव हिदायतपुर चौहड़वाला निवासी बोबी चौहान पुत्र कौशल कुमार व लवी चौहान पुत्र महिपाल सिंह दोनों दोस्त थे। वह संजय गांधी स्मारक इंटर कॉलेज हिदायतपुर चौहड्डवाला के छात्र थे। बोबी चौहान 12वीं कक्षा का छात्र था, जबकि लवी चौहान हाई स्कूल का छात्र था। दोनों दोस्त अपनी बाइक पर सवार होकर बंगाली कॉलोनी में शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक कालागढ़ कादराबाद मार्ग पर स्थित धर्म कांटे के समीप पहुंची तो अचानक सामने से आ रहे गन्ने से भरे ट्रैक्टर टिपलर से बाइक सवार दोनों छात्राओं की भिड़ंत हो गई। विध्वंस में लवी चौहान छात्र की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बोबी चौहान को राहगीरों की मदद से 108 एम्बुलेंस द्वारा सीएचसी अफजलगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बोबी चौहान की मौत हो जाने पर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। बिजनौर अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर के परेड ग्राउंड में परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए ट्रोलीवार ड्रिल करवाई। यूपी 112 वाहनों में उपकरणों के रखरखाव, ड्रोन कैमरे आदि का निरीक्षण किया गया। इसके उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा परिवहन शाखा, मैस, कैंटीन और शस्त्रागार आदि का निरीक्षण किया गया और रजिस्टर पेशी के दौरान सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, और जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। थाना नूरपुर पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वे एक बाल औपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। 27 नवंबर को कस्बा नूरपुर से कुछ व्यक्ति किसी कार्यक्रम के सिलसिले में बस द्वारा मथुरा जा रहे थे। नूरपुर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बस को रोकने का प्रयास किया गया तथा उनके साथ धक्का मुक्की एवं दुर्व्यवहार किया गया। इस संबंध में तहरीर के आधार थाना नूरपुर पर 3 अभियुक्त शाह आलम, अकरम, काले व अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज से 5 अभियुक्तगण आफताब, जुबेर, नसीम, शोहिद, मूसा तथा एक बाल औपचारी का नाम प्रकाश में आया। जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नूरपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तगण 5 अभियुक्तगण आफताब, जुबेर, नसीम, शोहिद, मूसा तथा एक बाल औपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है। शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं रामल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बिजनौर। कल थाना नूरपुर क्षेत्र अंतर्गत घटित घटना के बारे में अवगत कराना है कि कल सायं लगभग 8:30 बजे
कस्बा नूरपुर से कुछ व्यक्ति एक कार्यक्रम के सिलसिले में बस के द्वारा मथुरा जा रहे थे। कस्बा नूरपुर में ही जो है कुछ अज्ञात युवकों द्वारा बस को रोकने का प्रयास किया गया तथा उनके साथ धक्का मुक्की व दुर्व्यवहार किया गया। इस संबंध में थाना नूरपुर पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के मध्य यह जानकारी हुई कि कल ही थाना नूरपुर क्षेत्रांतर्गत गांव कुंडा से एक बारात पाकवाड़ा जनपद मुरादाबाद गई थी, जहां बारातियों में आपस में विवाद हुआ था और जब बस वापस आ रही थी तो किसी के द्वारा वहां से अपने नूरपुर में परिचितों को फोन किया गया। उनके द्वारा बारात की बस समझ करके जो मथुरा बस जा रही थी उसको रोकने का प्रयास किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार व धक्का मुक्की की गई। इस संबंध में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के माध्यम से यह 6 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया। उनको हिरासत में लेकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में एक कारोबारी की पत्नी ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले महिला का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो शहर के बड़े सर्राफ कारोबारी पर 40 लाख रुपए न देने का आरोप लगा रही है। महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिवार के लोगों ने थाने के बाहर शव रखकर हंगामा किया। उनका कहना था कि आरोपी सर्राफ ने सुसाइड के लिए उकसाया है, उसकी गिरफ्तारी की जाए, जिस पर पुलिस ने आनन फानन में सर्राफ पर केस दर्ज किया। पूरा मामला किरतपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला अंबेडकर नगर का है। शुभम के मुताबिक अस्पताल में भर्ती मां से जहर खाने का कारण पूछा तो मां ने बताया, किरतपुर का सुनार स्पर्श अग्रवाल उर्फ नानू सुनार ने मुझसे 40 लाख रुपया ब्याज पर लिया था। वो 3 साल से टरका रहा है, मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा, इसलिए मैंने गोली खा ली है। मेरी मौत का जिम्मेदार वो सुनार होगा। बेटे ने बताया, मेरी मां से अक्सर स्पर्श अग्रवाल पैसे लेता था, वो उन्हें 2% ब्याज का लालच देता था। इस तरह मां ने अपने पास से 10 लाख रुपए और कुछ और लोगों से 30 लाख उधार लेकर सुनार को दिए थे। अब वो पैसा वापस नहीं कर रहा था, जिसके चलते मां परेशान थी। जब घर पर कोई नहीं था तो मां ने जहर खा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान बीते दिन उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन शव किरतपुर लेकर पहुंचे, जहां थाने के बाहर एम्बुलेंस खड़ी कर दी और शव सड़क पर रखकर हंगामा करने लगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस सर्राफ के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रही है। रात करीब 9 बजे कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और देर रात को तहरीर के आधार पर सराफा कारोबारी स्पर्श अग्रवाल निवासी किरतपुर के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने की रिपोर्ट दर्ज कर ली। किरतपुर थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि महिला ने सर्राफ पर 30-40 लाख रुपए न लौटाने का आरोप लगाया है, जिसके चलते परेशान होकर उन्होंने जहर खा लिया। मौत के बाद परिजनों को शांत कराया गया है। तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी को टीम बना दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।